करने वाले हैं कि जावा के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं और इसके साथ साथ फंक्शन कैसे बनाते हैं, कैसे कॉल करते हैं, कॉल करने का मतलब क्या है, स्टैटिक फंक्शन, सब कुछ देखेंगे। इवन फंक्शन को कॉल करने का एंड फंक्शन को बनाने का, दोनों के सिंटैक्स, एग्जांपल वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। ऑलराइट, और ऐसा नहीं है कि जो फंक्शंस होते हैं बस जावा के अंदर मिलेंगे आपको, ये आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मिलेंगे। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फंडामेंटल होता है, चाहे आप PHP की बात कर लो, सी प्लस प्लस, पाइथन, नोड, जावास्क्रिप्ट, कहीं पे भी चले जाओ आप, आपको हर जगह पे फंक्शंस मिलेंगे ही मिलेंगे। अब पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि फंक्शंस होते क्या है। देखो, ये एक सेट ऑफ कोड होता है जो कोई भी एक सर्टेन टास्क परफॉर्म करता है, कोई भी एक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। और फंक्शंस और मेथड ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे फंक्शन पूछे या फिर मेथड पूछे तो आप सेम डेफिनेशन बता सकते हो, क्या कि सेट ऑफ कोड होता है जो कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको एक अमाउंट का इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, तो आप उसके लिए एक फंक्शन बना के रख दो और बाद में पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जब भी आपको उस अमाउंट का इंटरेस्ट यानी कि ब्याज निकालना पड़े तो आप क्या करो, उस वाले फंक्शन को कॉल कर दो, ठीक है। आपको लेट से 1 लाख रुपए का ब्याज निकालना है, तो उस फंक्शन के अंदर पहले ही होगा कि क्या इंटरेस्ट रेट लग रहा है और कितने साल तक का है, तो उसमें जस्ट अमाउंट पास करो और आपको कितना उसका ब्याज इंटरेस्ट बन गया वो निकाल के दे देगा हर बार, राइट। ठीक है, आपको हर बार सेम लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, समझ गए आप। ये क्या होता है, और उसके बाद में मैं इसका और एग्जांपल दूंगा अच्छे से जब हम लोग फंक्शन को बनाएंगे कोड के अंदर। अब सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। जब भी हम लोग सिंटैक्स बनाते हैं ना, तो सबसे पहले आता है एक्सेस मॉडिफायर। आप बोलोगे यार ये क्या बता दिया, हम लोगों ने तो पहली बार सुना एक्सेस मॉडिफायर। देखो, लास्ट वाला या फिर जो भी हम लोगों ने वीडियो बनाई होंगी उसके अंदर आपने देखा होगा यहाँ पे पब्लिक लिखा होता है। जैसे पब्लिक है ना, यहाँ पे ये प्राइवेट भी हो सकता है, ठीक है, और एक प्रोटेक्टेड भी हो सकता है, ठीक है, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। अब पब्लिक का मतलब होता है कि इस फंक्शन को आप प्रोजेक्ट में कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। प्राइवेट का मतलब होता है कि इस क्लास के अंदर ही एक्सेस कर पाओगे। और प्रोटेक्टेड का मतलब ये होता है कि जहां पे हम लोगों ने इस क्लास को इनहेरिट करा है वहां पे यूज, उसका लिमिटेड एक्सेस मान के चलो। बिकॉज एक्सेस मॉडिफायर के ऊपर मैं एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी आप बहुत ज्यादा अगर समझ में नहीं पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये समझ लो कि जहां जहां पे हमें यूज करने की जरूरत होती है हम उसके हिसाब से फंक्शन का एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन कर देते हैं। पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, फिर प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। तो मैं यहां पे अभी के लिख देता हूं पब्लिक, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद में आएगा उस फंक्शन का डेटा टाइप, कि डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप। और डेटा टाइप आपको पता है कि हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, जैसे कि इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है, इस तरीके के। अब जहां पे भी आप कोई फंक्शन या फिर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, तो उसका डेटा टाइप आपको डिफाइन करना ही करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे उसका डेटा टाइप। उसके बाद में उस फंक्शन का नेम यहाँ पे लिख देता हूं मैं एफ नेम, और उसके बाद में ये वाली ब्रैकेट, ठीक है, गोल वाली ब्रैकेट। इसका मतलब ये समझाता है कि ये हम लोग एक फंक्शन है, और जब फंक्शन स्टार्ट होगा तो इस करली ब्रेसिस से स्टार्ट होगा और करली ब्रेसिस से बंद हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा हम लोग लॉजिक लिख देंगे कोड, इस फंक्शन के अंदर जो भी लिखना होगा। और बाद में जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे उसका सिंटैक्स भी मैं लिख देता हूं। सबसे पहले आपको उस क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो हमारी क्लास का नाम, अगर मैं जस्ट इसका एग्जांपल लेके चलूं इनपुट स्कैनर का, ठीक है, तो हमारी उस क्लास का नाम रहेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं इनपुट स्कैनर। उसके बाद में कोई भी आप उसको एक नाम दे दो, उस फंक्शन के वेरिएबल के नाम दे दो, जैसे आपने दे दिया F1 यानी कि फंक्शन 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद में न्यू और उस फिर क्लास का नाम, क्लास नेम, इस तरीके से, ठीक है। और जब आपका ये क्लास का इंस्टेंस बन गया ना, बिकॉज फंक्शन कहां पे होता है, क्लास के अंदर होता है, तो इसलिए पहले क्लास का इंस्टेंस बनाना पड़ता है। और फिर F1 जो आपने बनाया था डॉट आपके फंक्शन नेम एंड दैट्स इट, ठीक है। ये फंक्शन को कॉल करने के लिए यूज में आता है और ये फंक्शन को बनाने के लिए यूज में आता है। बस इतना ही कोड होगा, ये सारा का सारा 4-5 लाइन के अंदर अंदर फिनिश हो जाएगा, बहुत इजी होता है, ठीक है। आपने सिंटैक्स देख लिया। अब हम लोग इस फंक्शन को बनाते हैं और उसको और अच्छे से समझते हैं। तो उसके लिए मैं एक अलग से क्लास बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे इस क्लास को बंद करता हूं और एक न्यू फाइल बना लेता हूं मैं, ठीक है। और यहां पे मैं लिखता हूं उसका नाम फंक्शन एग्जाम्पल्स, ठीक है। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप यही रखो। तो जो हम लोग मेन यूज करते हैं ना, ये भी एक फंक्शन होता है अपने आप में, ठीक है। बट इसमें स्टैटिक क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके बाद में स्ट्रिंग, और उसके बाद में इस तरीके से लगा दिया हम लोगों ने, और आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये फंक्शंस बना दिया हम लोगों ने। अब मैं एक बार के लिए प्रॉपर्ली कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो,
ठीक है, ताकि ये पता चले कि जो छोटा हमने प्रोग्राम बनाया है ये प्रॉपरली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो अभी आप देखोगे ये प्रॉपरली काम कर रहा होगा, जैसे इसका आउटपुट आएगा एंड हियर वी गो हेलो। ऑलराइट, सो अब हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। जैसे जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक, उसके बाद में उसका डेटा टाइप लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे डेटा टाइप लिख दिया इंट। ठीक है, उसके बाद में फंक्शन का नाम लिखता हूँ मैं। जैसे मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया यहाँ पे हेलो गेट एज लिख देता हूँ। ठीक है, गेट एज। ठीक है, एज हमारे इंटीजर होते हैं ना, इस तरीके से। और यहाँ पे मैं कुछ भी रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न करना बिल्कुल जरूरी होता है। अगर आप यहाँ पे डाटा टाइप बताया, जैसे आपने इंटीजर करा, तो आप कुछ भी इंटीजर अगर यहाँ पे लिखोगे हेलो तो ये गलत हो जाएगा। जैसे आप इसको हेलो लिखोगे ना तो ये एरर देगा। ये आपको साफ साफ बता देगा, इसके ऊपर होवर करोगे रिक्वायर्ड टाइप इंटीजर प्रोवाइड स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग नहीं चलेगा, कुछ ढंग का नंबर दो जो आपने नंबर बोला है। तो आप यहाँ पे दे दो 20। अब ये प्रॉपरली काम करेगा क्योंकि ये इंटीजर टाइप का था। ठीक है, तो अब ये बन गया। अब आप चाहो तो इसको कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, और रिटर्न आपने कर दिया। आप मान लो यहाँ पे एक इस कॉल करोगे, पता कैसे चलेगा, तो आप यहाँ पे अगर करना चाहते हो सिंपली एक कुछ कह सकते हो कि प्रोवाइड करवाना चाहते हो, कुछ जस्ट मैसेज देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लिख दो फंक्शन कॉल्ड। ठीक है, और अब आप इसको रन करोगे तो क्या ये काम करेगा? नहीं, अब ये काम नहीं करने वाला। क्यों, मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट में। तो इसको रन होने देते हैं। देखो रन हो गया, हेलो ऊपर वाला आ गया, बट ये वाला तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फंक्शन तो हम लोगों ने बना दिया, अब इसको कॉल भी तो करना है। कॉल करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्लास का नाम, इसकी टाइप बन जाएगी क्लास की। उसके बाद में यहाँ पे ले लेता हूं मैं F1, इसका मैंने नाम ले लिया। ठीक है, क्लास का, और यहाँ पे लिख देता हूं न्यू फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट हो गया ये वाला। ठीक है, आप कह सकते हो इंस्टेंस, एक इसकी कॉपी बन गई इस क्लास की, आप ये कह सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूं F1 डॉट गेट एज, और अब आप देखोगे जैसे मैं यहाँ पे गेट एज करूंगा और इसको रिटर्न करूंगा, तो अब आपको फंक्शन कोड वाला जो मैसेज है वो भी यहाँ पे दिख जाएगा, प्रिंट दिख जाएगा। ठीक है, एंड अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन कोड। ग्रेट, ओके। सो अब देखो हमने ये तो कॉल कर लिया, बट इसका अभी के लिए यूज है कोई? इसका यूज नहीं है। तो मैं इसको अगर हटा दूंगा तो इससे कुछ रिटर्न नहीं हुआ। उस केस में यहाँ पे इंटीजर लिखने की आपको जरूरत नहीं है। इस केस में आपको अगर डायरेक्टली कॉल करोगे तो एरर देगा। यहाँ पे लिख दो वॉइड। वॉइड का मतलब होता है ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, अब आप देखोगे अब ये प्रॉपरली काम कर रहा है। अगर आपको स्पेसिफिक वैल्यू रिटर्न करनी है तो उसका टाइप दो, अदरवाइज नॉर्मल वॉइड लिखो, ये चल गया। अब देखो ये तो होगा हमारा एक नॉर्मल तरीका कॉल करने का, बट ये फंक्शन हो सकता है कि इस क्लास के अंदर यूज हो, इस क्लास से बाहर यूज हो, पता नहीं कहां कहां यूज हो सकता है। राइट, अगर आपको ये वाला फंक्शन, ये जो फंक्शन है इसी क्लास के अंदर ही यूज करना है, कहीं और यूज नहीं करना, तो आप चाहो तो ये हटा दो एक बार के लिए। ठीक है, फिर इसको कॉल करके देखो। मैं इसको सेव करता हूं और इसको कॉल करके देखो, अभी भी ये कॉल हो जाएगा। एंड हियर वी गो, हेलो फंक्शन कॉल हो गया। बिकॉज ये जब हम कुछ भी लिखते नहीं है ना, इसका तो अपने आप प्राइवेट बन जाता है, और क्लास के अंदर ही कॉल कर दो, प्राइवेट अपने आप में कॉल होगा। और आपको मैं एक्सेस मॉडिफायर के बारे में डिटेल में बताऊंगा, जस्ट ये छोटा सा पार्ट बताया मैंने आपको। एक चीज अब और है, आप जब ये लिख रहे हो ना तो इसके आगे आप स्टैटिक लिख दो। अगर आपको इसी फंक्शन के इसी क्लास के अंदर कॉल करना है ये वाला फंक्शन, और उसके बाद में ना आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाली पूरी लाइन हटा दो, बस इस फंक्शन का नाम लिख के आगे ये वाली ब्रैकेट लगा दो, ये वाली। ठीक है, जो मटके वाली ब्रैकेट है ना, पेट वाली, ये वाली ब्रैकेट लगा दो। एंड उसके बाद में इसको रन करो, स्टिल ये प्रॉपरली काम करेगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू के अंदर ये पूछे कि एक फंक्शन को उसी क्लास के अंदर कॉल करने का सही तरीका क्या, आप बोलोगे उस फंक्शन को स्टैटिक बना दो और इस तरीके से कॉल कर दो। अगर मैं इसको स्टैटिक नहीं बनाऊंगा ना तो ये एरर दे देगा। देखो, तो इसने एरर दे दिया, यहीं पे स्टैटिक बना दिया, तो ये समझा कि अच्छा मेरे अंदर, मेरी क्लास के अंदर ही कोई एक फंक्शन बना हुआ है जिसको मैं कॉल कर रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, ये चीज समझ में आ गई। अब इसका देखो रीयूज क्या है। अब मान लो आपको एक बंदे की एज निकालनी है, तो आपने यहां से निकाल ली, बाद में जस्ट आपने यहाँ पे खूब सारा काम करा, जो भी आपको करना था, बहुत सारी क्लासेस वगैरह बनाई, जो भी आपको काम करना था, फंक्शंस वगैरह बनाई। बाद में आपको फिर से याद आया कि मुझे यार किसी एक और बंदे, यहाँ पे आपने एक बंदे की एज निकाली, अब एक और बंदे की एज बाद में आपको निकालनी पड़ेगी, तो आप इसको सेम फंक्शन को फिर से कॉल कर दो यहाँ पे। ठीक है, और अब क्या करेगा ये, फिर से आपको दोबारा से एज निकाल के देगा, और यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ मिलेगा आपको फंक्शन कॉल्ड, बिकॉज 2 बार कॉल हुआ ना ये वाला। तो यही फायदा होता है, एक बार फंक्शन को डिफाइन कर दो और उसको बार बार कॉल कर लो। अब मान लो मुझे यहाँ पे 20 बंदों की एज निकालनी है, ठीक है, राइट,
तो आप यहाँ पे आके हर बार इसको कॉल करते रहो और बीच में जो आपको कोड करना है, जहां भी आपको कोड करना है वो करते रहो, और जब भी आपको प्रोजेक्ट में एज निकालने की जरूरत पड़े तो इस वाले फंक्शन को कॉल कर लो, राइट। अभी तो क्लास के अंदर ही कर रहे हैं, क्लास के बाहर यहाँ पे पब्लिक लगा के आप आराम से इसको कॉल कर सकते हो और आपकी हर बार एज निकल के आ जाएगी और यहाँ पे देखोगे फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक था। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग एक्चुअल में एज निकाल के देखेंगे इस तरीके से, बिकॉज अभी तो स्टैटिक चीजें प्रोवाइड कर रखी है ना हम लोगों ने, कुछ लिखा नहीं हुआ, यहाँ से एज पास करेंगे या फिर डेट वगैरह कुछ पास करेंगे और प्रॉपरली उसकी एज निकाल के देखेंगे। पैरामीटराइज फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ, काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपसे ये पूछ सकते हैं स्टैटिक फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है और फंक्शन का यूज क्या होता है, ऐसी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। आपको सब कुछ वीडियो